आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 8 से 10 सरकारी कॉलेजेस हैं और सारे सरकारी कॉलेजेस को आज भारत सरकार और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सफुली डीम यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए जा रहा है। कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है, वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू गोइंग ऑन इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स कि वहाँ जो एग्जिस्टिंग जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है इट्स रनिंग अंडर पौंडीचेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हटा के अंडमान निकोबार आइलैंड्स में डीम्ड यूनिवर्सिटी लाना चाह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट का प्रोसेस चल रहा है। When Narendra Modi ji, our honorable Prime Minister, visited Andaman Nicobar Islands in December 2018, he announced कि अंडमान निकोबार आइलैंड में हम डीम्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करेंगे। तो प्रोसेस चलते आ रहा है और उसके खिलाफ प्रोटेस्ट जो भी हो रहा है वो भी चलते आ रहा है। एंड नाउ दे हैव स्टार्टेड टू अपॉइंट वाइस चांसलर, सेक्रेटरी, जो भी स्टाफ चाहिए एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करने के लिए वो प्रोसेस भी स्टार्ट कर दिए। बट अंडमान निकोबार आइलैंड के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड जो भी अंडमान निकोबार आइलैंड्स के स्टेक होल्डर्स हैं, इन किसी से कोई भी डिस्कशन तक नहीं हुआ है कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में हम डीम्ड यूनिवर्सिटी लाएंगे। तो एवरीवन इज़ अपसेट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो विदाउट एनी कंसल्टेशन विद द लोकल्स ये इन्फोर्स कर रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। तो I request my state president and Sajid and state president of Andaman Nicobar Islands to share more on these things. आप सभी को नमस्कार। आज यहाँ पे जितने भी हमारे प्रेस के भाई लोग आए हैं उन सभी को हम तहे दिल से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं। हम आप सभी को बता दें कि मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह से आया हूं और मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रदेश अध्यक्ष हूं NSUI का। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 8 से 10 सरकारी कॉलेजेस हैं और सारे सरकारी कॉलेजेस को आज भारत सरकार और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन फोर्सफुली डीम यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए जा रहा है। आज अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में किसी भी प्रकार का डेमोक्रेटिक सेटअप ना होने के कारण आज जो IAS ऑफिसर जो दिल्ली से बाकी स्टेट्स अंडमान निकोबार आइलैंड में आते हैं, जितने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में डेमोक्रेटिक सेटअप ना होने के कारण, हमारा खुद का अपना असेंबली ना होने के कारण आज जो IAS ऑफिसर अंडमान में आते हैं वो लोग अपनी मनमर्जी कर जो चाहे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करते आ रहे हैं। आज पोर्ट ब्लेयर से लेकर डिगलीपुर से लेकर कैमल बे तक आज जितने भी सरकारी कॉलेजेस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में है और सारे सरकारी कॉलेजेस को आज ज़बरदस्ती भारत सरकार और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन डीम यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए जा रहा है। हम सिर्फ ये डीम यूनिवर्सिटी का अपोज नहीं कर रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स आज कॉलेजों से पढ़ते हैं, कोई भी छात्र नहीं चाहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में डीम यूनिवर्सिटी आए। हम आप सभी का नॉलेज के लिए बता दूं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो हमारी दिल्ली राजधानी है उससे काफ़ी दूर है। 2400 किलोमीटर की दूरी से हम इस दिल्ली में आए हैं और अंडमान निकोबार का ये मुद्दा को हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने चैनल में, न्यूज़ चैनल में ज़रूर दिखाएं, क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई नेशनल मीडिया नहीं है। जो IAS ऑफिसर अपने मन मर्जी से जो चाहेगा अंडमान में डिसीजन लेके आ रहा है। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आप सभी को बता दें, बेसिकली गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, किसान के बच्चे पढ़ते हैं, मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो गरीब लोग हैं वही लोग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं और जिसके पास अंडमान में पैसा है वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तमिलनाडु भेजते हैं, वेस्ट बंगाल भेजते हैं, बेंगलोर भेजते हैं, हैदराबाद भेजते हैं। अंडमान निकोबार के छात्रों के लिए
सिर्फ एक ही साधन है जो सरकारी कॉलेजेस अंडमान निकोबार में चलते आया है। वो सरकारी कॉलेजेस को आज ज़बरदस्ती डीम यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए जा रहा है। दिसंबर 31, 2018 में इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार धरती में कदम रखा था और अंडमान निकोबार धरती में कदम रखने के बाद उन्होंने नेताजी स्टेडियम से ऐलान किया था कि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने भी सरकारी कॉलेजेस हैं वह सारे सरकारी कॉलेजेस को हम डीम यूनिवर्सिटी में तब्दील करने के लिए जा रहा है। उस वक्त अंडमान के लोगों को नहीं पता था कि डीम यूनिवर्सिटी है क्या। लोगों ने खूब ज़ोरदार ताली मारकर हमारे प्रधानमंत्री का भाषण के चलने समय बहुत ज़ोरदार ताली मारकर उनका स्वागत किया था कि लोगों को उस टाइम में नहीं पता था कि डीम यूनिवर्सिटी है क्या। बट आज जब लोगों को समझ आ रहा है, वो ये समझ आ रहा है कि आज गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा कभी भी अंडमान निकोबार में शिक्षा नहीं ले पाएगा। आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर में एक तरीक़ा से एजुकेशन को ख़त्म करने का काम ये भारत सरकार और अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने कर रहा है। और हम कई दिनों से काफ़ी 2019 से यह चीज़ का विरोध हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में करते आए हैं। आए दिन हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कई दफ़ा हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई दफ़ा हम लोग चिट्ठी लिखा। हम लोगों के पास अब फाइनली कोई हथकंडा नहीं बचा, इसलिए आज हम दिल्ली में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आज जो डीम यूनिवर्सिटी का प्रपोज़ल अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन ने लेके आया है, वो डीम यूनिवर्सिटी का प्रपोज़ल अंडमान निकोबार के कोई भी जनप्रतिनिधि जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उन किसी से भी नहीं कंसल्ट किया गया है, किसी स्टेक होल्डर से बात नहीं किया गया है, कोई स्टूडेंट से बात नहीं किया गया है। ये लोग अपना मन मर्जी से डीम यूनिवर्सिटी अंडमान निकोबार आइलैंड में ज़बरदस्ती थोपने का काम कर रहा है। हम आप सभी से चाहेगा कि आप सभी लोग यह विषय को अपना में चैनल में दिखाएं, ताकि आज यह एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार जो कुंभकर्ण के नींद में सोया हुआ है, ये सरकार को हम जगाने के लिए आए हैं। पूरे देश के साथ साथ आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी आज भारत सरकार ने, ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने नज़र में ले लिया है। सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह द्वीप बचा था जो प्राइवेटाइज होना बाकी था। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी एक तरीक़े से ख़त्म होने के कगार में जा चुका है। वी ऑल नो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी एक तरीका का प्राइवेटाइजेशन हो जाता है। एज साजिद सेड, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, हम बहुत सारा न्यूज़ अंडमान के बारे में सुनते ही नहीं है। इट्स मोस्ट इग्नोर्ड इन द इवन द मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स, क्योंकि वो कई और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि अंडमान निकोबार एक खुद का देश है। Like when I became in charge, when I discussed with my friends, they were like, "Oh, अंडमान निकोबार इंडिया में है, it's a part of India, is it a state, it's a union territory." ऐसा हो गया क्योंकि हम ज़्यादा जो भी अंडमान का इशू होता है वो मेन स्ट्रीम में नहीं आता है। सो आई थिंक आज जो अंडमान निकोबार के स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं, सो वेरी हम जैसे हम मेन लैंड में जो स्टूडेंट्स होते हैं, हमको सब कुछ मिलता है, जो कोर्स चाहिए जहाँ चाहिए हम पढ़ सकते हैं। एक इनजस्टिस जो अंडमान निकोबार स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है कि लाइक वी नो लद्दाख जहाँ जस्ट 2.5 लाख का पॉपुलेशन है, विच इज़ जस्ट 200 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम जम्मू सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लद्दाख में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का प्रपोजल हो रहा है। एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स विच इज़ 1000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द मेन लैंड, वहाँ आप जाके डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का सोच रहे हैं, विच हैज़ लाइक पॉपुलेशन ऑफ 5 to 6 lakhs। इस तरह का इंसाफ वाई इट इज़ लाइक सच काइंड ऑफ इनजस्टिस विद द अंडमान निकोबार आइलैंड के लोगों के साथ हो रहा है, आई डोंट नो। तो हम सोच रहे हैं कि ये मुद्दा और भी स्ट्रांगली ले लें। वी आर कीप ऑन डूइंग द प्रोटेस्ट। वी हैव रिटन सो मेनी लेटर्स फ्रॉम NSUI टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन इनके इसके प्रोसेस में है, सबको हमने चिट्ठी लिखा है। वी हैव डन सेवरल प्रोटेस्ट इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। 2-3 दिन का कंटिन्यूस प्रोटेस्ट भी चला था। उसके बाद भी इतना कुछ इफेक्टिव नहीं लगा हमें अंडमान निकोबार आइलैंड में। दैट्स वाई वी टुक अप दिस प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस आवर सॉरो ओवर दिस इशू। तो हम सोचते वी एक्सपेक्ट योर फुल सपोर्ट कि ये जो भी कंसर्न लोग हैं उन तक ये पहुँचे, उनको भी समझ आए कि what the people of Andaman Nicobar Island students and people are going through.
और मैं और एक पॉइंट यहाँ ऐड करना चाहती हूँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो कॉन्स जो है, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन होता है तो अभी वहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आई वांट टू कि बोलना ये चाहती हूँ कि अभी जो अंडमान निकोबार के आइलैंड्स के जितने भी कॉलेज हैं, दे आर अफिलिएटेड टू पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी सिंस 1988। तो तब से उसी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में अफिलिएटेड है, एंड द फी स्ट्रक्चर इज फ्रॉम देन इट इज़ लाइक 2000, 5000, मैक्सिमम 7-8,000 तक ही है। अगर अब ये सडनली डीम्ड हो गया तो फ्री स्ट्रक्चर का कोई इनका कंट्रोल नहीं होगा, तो वो जो प्राइवेट स्ट्रक्चर रहेगा वो उनका जितना मन लगता है उतना प्राइस रख देते हैं, सिलेबस का कोई वो नहीं रहता है, कौन क्या रिजल्ट्स का कुछ कंट्रोल नहीं रहेगा, तो दिस ऑल अफेक्ट द करियर ऑफ स्टूडेंट्स। तो दीज आर ऑल डीमेरिट्स, एंड ऑल्सो वहाँ का जो लाइक नाउ अंडमान निकोबार में नया एयरपोर्ट आ रहा है, मेरिट्स ऑफ मेकिंग इट अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये होगा कि वी कैन, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टेट, लोग दूसरे साउथ एशियन कंट्री से अभी अंडमान निकोबार कनेक्ट हो रहा है, people like students who want to do a research, they can come stay in अंडमान निकोबार and they can know, ये फाइनेंशियली भी अंडमान निकोबार को हेल्प होगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए टूरिज़्म भी अच्छा होगा, एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने से वहाँ के स्टूडेंट्स को भी अच्छा होगा, एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी होने से फैकल्टीज़ को मेनलैंड से हायर करना पड़ता है, देन अगेन इट इज़ लॉस ऑफ जॉब टू द पीपल ऑफ आइलैंड्स। तो ये सारे बहुत सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आई रिक्वेस्ट द पीपल ऑफ आवर कंट्री who are sitting in New Delhi making decisions to consider all these points and be helpful to people of Andaman Nicobar Islands. Thank you. यहाँ पर जनप्रतिनिधि के नाम पर अंडमान में एक ही लोकसभा के सांसद होते हैं जो कि कांग्रेस की है, तो उनका क्या कहना है इस पर, क्योंकि एक ही सांसद, मतलब अंडमान निकोबार के लोग मिलकर सिर्फ एक ही सांसद देते, ना कि वहाँ पर विधानसभा भी नहीं है कोई, तो वो जनप्रतिनिधि कांग्रेस से आते हैं, तो वो कहाँ पर है? आपने बात सही कहा जीशान भाई, अंडमान निकोबार आइलैंड में सिर्फ एक लोकसभा सीट है और वो लोकसभा सीट कांग्रेस पार्टी की सही है, हमारे कुलदीप राय शर्मा जी। कुलदीप राय शर्मा जी ने पार्लियामेंट में अपने भरपूर तरीके से आवाज़ उठाया इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ में, और अंडमान निकोबार के एकमात्र सांसद ने ये मुद्दा को उठाया है कि अंडमान निकोबार आइलैंड को एक अपना खुद का एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देना चाहिए। जिस प्रकार आप लद्दाख का जैसे यूटी में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिए हैं, ठीक उसी प्रकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी देना चाहिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।